सो ये व्हाट्सअप कैसे आप लोगों को तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईटी पुदुचेरी। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है एनआईटी पुदुचेरी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आपका ये हो चुका है मेन गेट एनआईटी पुदुचेरी का। अब इसमें आ जाता है कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में। सो डेट ऑफ बर्थ इज इन 2009, वन ऑफ द न्यूएस्ट एनआईटी। सो इसमें लेकिन आपको जो फील आएगा, मतलब जो कैंपस देखोगे आप, अगर आप चाहो तो कैंपस टूर कर सकते हो। बात करते हैं एनआरएफ रैंकिंग के बारे में, तो 144 एनआरएफ रैंकिंग, जो कि खुद में काफ़ी बड़ी बात होती है। मतलब न्यूएस्ट एनआईटी में होने से, जितने भी मैंने न्यू एनआईटी का रिव्यू बनाया है अभी तक, उनमें से ये सबसे बेहतर माना जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे एनआईटी है जिनका तो मतलब एनआरएफ रैंकिंग ही नहीं निकलता। तो समझ सकते हो ये 144 में स्टैंड करता है। आपको इनिशियल एज में आपको लग सकता है कि काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन आप यकीन मानिए एक बहुत मतलब बहुत इतना जल्दी कॉलेज होने के बाद इतना एनआरएफ रैंकिंग में आना काफ़ी बड़ी बात होती है। अब आते हैं कैंपस साइज के बारे में। 258 एकर्स में पूरा कैंपस फैला हुआ है। अगर बात करते हैं इसके अलावा जो भी एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हर एनआईटी के द्वारा आपको सबसे पहले तो आपका 10+2 डिग्री रहना चाहिए। पीसीएम में आपका 60% मार्क्स रहना चाहिए। उसके बाद आपको जेई मेन देना पड़ेगा। जेई मेन में आप अच्छे स्कोर लाते हो, अच्छा कट ऑफ आता है, तब जाके आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आई होप द एडमिशन क्राइटेरिया इज क्लैरिफाइड। अगर बात करते हैं इसके अलावा जो भी एडमिशन के बाद अगर आते हैं कि फ़ीस के मामले में, देखो यार फ़ीस के मामले में जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितना फ़ीस आपको पर सेमेस्टर कितना पे करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप चाहो तो इसका एसएस ले सकते हो। इन फ्यूचर आपको फ़ीस के रिगार्डिंग आपको अगर ये एनआईटी चूज करना हो, तब ये आपके लिए काफ़ी मददफुल होगा। अब आ जाते हैं कि इसके जो भी कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि कट ऑफ एनआईटी जितने भी टॉप 31 जो एनआईटी है, वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। तो उनमें जोसा काउंसलिंग में टोटल 6 राउंड होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6। इसके अलावा आपको 2 स्पेशल राउंड कराया जाता है। सो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा राउंड 1 का कट ऑफ, ये ओपन रिंग रैंक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड क्लोजिंग रैंक ये है। आप अपने अपने पसंदीदा ब्रांच के हिसाब से इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अब आ जाते हैं इसके राउंड 6 की कट ऑफ क्या आता है। राउंड 6 का कट ऑफ मैंने मेंशन कर दिया। आप आराम से इसे इत्मीनान से देखें एंड अपना अपना पेन पेपर कॉपी में नोट कर लें, या फिर इसे एसएस ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका जो कट ऑफ की एरिया तो आपको समझ में आ चुका है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे समझने में कोई दिक्कतें हो रही तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा, या फिर मेरे सोशल हैंडल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। टोटल जितने भी सोशल हैंडल है सारा का सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर बात करते हैं इसका हॉस्टल के मामले में, देखो यार हॉस्टल के मामले में आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। हॉस्टल काफ़ी आपको हॉस्टल पे यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्या क्या किस चीज़ के लिए कितना फीस देना पड़ेगा। इसके बाद भी मैं आपको डिटेल्स में आपको इसका, अगर आप लोग चाहते हो कि इसका डिटेल्स में मतलब और भी डिटेल्स में हॉस्टल का जानना है कि फ़ीस, तो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। जैसे कि आपको देख सकते हो हॉस्टल में यहाँ पे आपको आराम से इसे देख सकते हो कि हॉस्टल का जो फीस है कौन सा वो सेमेस्टर में कितना देना पड़ेगा, बॉयज हॉस्टल के लिए कितना देना पड़ेगा, एंड गर्ल्स हॉस्टल के लिए कितना पड़ेगा, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आप आराम से देख सकते हो। अगर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हॉस्टल के फैसिलिटीज़ में आपको मेस मिल जाएगा। मेस में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, रिफ्रेशमेंट, डिनर, वाईफाई फैसिलिटी मिल जाएगा थ्रू आउट द बिल्डिंग्स, अनइंटरप्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी विद द डीजी पावर बैकअप एंड सप्लाई, एंड जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। कॉमन रूम आपको मिल जाता है जहाँ पे आप न्यूज़पेपर एंड न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर टेलीविज़न देख सकते हो, जहाँ पे आपको डीटीएच फैसिलिटीज भी मिलता है। अपने कॉलेज की तरह ना कि वाईफाई का मतलब पैक चढ़ाया हुआ है, वाईफाई का रिचार्ज करा हुआ है, बहुत ही मतलब क्या ही बताएं। अगर बात करते हेल्थ केयर, इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको मिल जाता है। आपको जिम्नेशियम मिल जाता है, लॉन्ड्री सर्विस मिल जाता है, जो कि चार्जेबल एक तो होता है, वो चार्जेबल होता है। और इसके अलावा आपको आउटडोर गेम्स फैसिलिटी मिलता है, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल जाती है।
लिफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है जो कि बरानी हॉस्टल में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा फुल्ली 24/7 आपको मिलेगा। वाटर कलर्स एंड गीजर फैसिलिटी, वाटर कूलर्स एंड गीजर फैसिलिटी आपको हर फ्लोर में मिलेगा। फायर एग्जिस्टिंगर्स एंड सेफ्टी मेजर्स आर टेकन केयर ऑफ। द केयरटेकर्स, हाउसकीपिंग एंड द सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस आर ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे देख सकते हो जिम के कुछ पिक्चर है, कुछ डाइनिंग रूम के पिक्चर है, तो अपने अपने हिसाब से आप इसे देख सकते हो। थोड़ा और अगर डिटेल्स में बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एनआईटी पुदुचेरी इज ये रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट एंड प्रोवाइड्स अकोमोडेशन टू द स्टूडेंट इन द हॉस्टल्स। एनआईटी पुदुचेरी हैज प्रेजेंटली 2 बॉयज हॉस्टल, जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हो, उसका पिक भी आपको नीचे दिख रहा होगा। इसके अलावा एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल, 2 बॉयज के अलावा भी एक गर्ल्स हॉस्टल है दैट प्रोवाइड्स कंफर्टेबल अकोमोडेशन एंड आर लोकेटेड क्लोज टू द एकेडमिक एरिया। Presently over 800 students are residing in the hostels। मतलब ऐसा मत समझना कि 2 हॉस्टल है कि उसमें मतलब 2 हॉस्टल में कितना ही बचे रहेगा, 800 जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। दिस फर्स्ट ईयर यूजी हॉस्टल्स आर accommodated in a 4/2 occupancy style accommodation। in subsequent year double or triple occupancy are allotted depending on the strength of the hostel inmates। each room comes equipped with the requisite amount of the lighting and electrical ports, a fan, a chair and a table and a stair out। Wi-Fi facility is provided in the hostel premises। PG and PhD inmates are given double occupancy accommodation। Staying in the campus is particularly attractive because of the hostel are located in peaceful, clean, aesthetic environment in the campus। The hostels are guarded round by the clock by the able private security staffs। Patrolling is also done by the security personnel during the night। There are also separate wardens each and every hostel in order to maintain discipline। Cleanliness and hygiene are taken care of the maintained in every aspect। The overall supervision and administration are looked after by the hostel administration and the hostel office। The dwelling places are modern as they can be। The hostel have impressive architecture with the activities like hostel day celebration, welcome parties and other festivals around in the year। Inmates will enjoy the pleasant stay in the hostel। This hostel is home away from the home and hostel life will play a huge role in the transforming an individual in the journey of life। बरानी हॉस्टल जो कि बॉयज हॉस्टल होता है, द बॉयज हॉस्टल हैज़ 5 फ्लोर्स consisting of 215 rooms, 43 rooms each floor, has 10 washroom areas, 2 in each floor। The hostel are have 04 number of common rooms। भाई इतना डिटेल्स तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह और भी आपको अगर रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पे बने रहिए, आगे चल के आपको रिव्यू मिलते रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके बारे में जानना है, तो डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं, आपके ज़रूरत के हिसाब से रिव्यू डाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं भवानी हॉस्टल जो कि गर्ल्स हॉस्टल है, उसका क्या फैसिलिटी, यहाँ पे आपको भवानी हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में जो कि 3 फ्लोर्स का होता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 120 रूम्स, 43 रूम्स इन ईच फ्लोर एंड हैज 6 वॉशरूम एरियाज, 2 इन ईच फ्लोर। द हॉस्टल ऑल्सो हैव द 02 नंबर ऑफ द कॉमन रूम एंड या इसके अलावा मयार हॉस्टल है जो कि सेम फैसिलिटीज में, यहाँ पे आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं फैसिलिटीज़ लगभग सब में सेम है। सो फैसिलिटीज़ के बारे में नो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको मेस फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि हॉस्टल्स आर प्रोवाइडेड विद द सेंट्रल मेस फैसिलिटी फॉर द ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। द मेस इज रन बाय द caterer chosen through open tender। The mess is equipped with the modern facilities for the cooking and serving the food and hygienic condition। For all the messes, the institute is providing all the infrastructure facilities like space, water, electricity connection, cooking appliance, water purifiers etc। इसके अलावा जैसे कि आपको देख सकते हो कि हॉस्टल का जो भी फीस का स्ट्रक्चर, वो मैंने यहाँ पे वैसे कौन सा हॉस्टल है, कितना देना पड़ेगा, हर कौन सा सेमिस्टर में आपको कितना देना पड़ेगा, किस कैटेगरी में किसके लिए देना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, हर एक चीज़ मैंने मेंशन कर दिया। आपको लगता है इसके अलावा तो फिर हॉस्टल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब आ जाता है कि हॉस्टल के बाद जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको हॉस्टल के अलावा जो भी चीज़ देखना होगा कि आप क्लब्स में कौन सा क्लब्स आपका पसंदीदा है, उसके हिसाब से आप क्लब्स में पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे कोडिंग क्लब हो चुका है, डांसिंग क्लब हो चुका है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, डिजाइन क्लब, लिटरेरी क्लब। इसके अलावा कुछ एक सबसे मेन बड़ी का क्लब है, इसके अलावा भी कुछ छोटे बड़े क्लब मिल जाता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अब आ जाता है क्लास के बारे में आपको मिल चुका है इन्फॉर्मेशन। अब आ जाता है कि जो भी प्लेसमेंट के मामले में, देखो यार प्लेसमेंट के मामले में एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि नए एनआईटी है, तो उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम लेवल का प्लेसमेंट का अगर उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका उम्मीद भी मत छोड़ दीजिए। आपको समझना होगा कि कॉलेज आहिस्ता आहिस्ता हाल ही में बना है, तो उसके हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हाईएस्ट प्लेसमेंट जो भी है 31 लाख पर एनम, एवरेज सीटीसी जो भी है वो 6 लाख पर एनम। इसी तरह और भी लाइक एवरेज सीटीसी जो भी, और लास्ट ईयर में कितना मिला था आपको थोड़ा सा स्टैट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पिछले ईयर का जो भी यूजी एंड पीजी में क्या स्टैट था उसके हिसाब से भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट प्लेस कितना हुआ था वो भी यहाँ पे लिख दिया, एंड मीडियम सीटीसी क्या होता है जो भी पीजी का यूजी का कितना होता है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। मेजर रिक्रूटर्स कौन है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा कुछ मेजर रिक्रूटर है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड कुछ सैलरी वाइज स्टैटिक्स भी आपको दिख रहा होगा। एंड उसके अलावा सबसे बड़ी जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको प्लेसमेंट का प्रोसीड्योर मैं कुछ वीडियो में डालने का कोशिश किया हूँ कि प्लेसमेंट जो कैसे होता है, किस तरह से होता है, आपका उसका स्टेप वाइज क्या है। देखो एक चीज़, आप कॉलेज जा रहे हो, सबसे बड़ी बात तो आपको कॉलेज जाना है किस लिए, आप प्लेसमेंट चाहिए। ऑब्वियसली आपको प्लेसमेंट के लिए ही आप कॉलेज जा रहे हो, तो उसके हिसाब से अगर आप पहले से आपको फर्स्ट ईयर से भी मालूम होगा प्लेसमेंट प्रोसीड्यूर, तो आपके लिए काफ़ी आसान चीज़ होगी आपको प्लेसमेंट ग्राफ करना। मानता आपको पढ़ने के साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन भी रखना चाहिए। अब आया था कि इसके जो भी प्लेसमेंट के मामले में जो भी हो चुका है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ, अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ छूट गया तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी चीज़ नहीं छूटा, बहुत ही डिटेल्स के साथ आपको रिव्यू दिया जा रहा है। तो या और एक चीज़ वो प्लेसमेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि लाइक प्लेसमेंट में आपको कौन सा कंपनी, अब बहुत सारे को ये भी नहीं पता होता कि भैया जो कंपनी आती है, आप हमेशा कंपनी के नाम बोल देते हैं उसके, लेकिन कंपनी में कौन सा कंपनी कितना पे करती है वो कभी नहीं बताते। तो ये आपको लगभग आपको काफ़ी सीनियर को भी ये नहीं मालूम होगा, लेकिन उनमें से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कौन सा कंपनी कितना, लाइक एम्फेसिस एंड ग्लोबल लॉजिक, एमबीडी वायरलेस या फिर एडकेंस जैसी कंपनी आपको 4 to 5 लाख पर एनम की जॉब देती है। इसके अलावा वाटर स्पेस जैसे कंपनी 5 to 6 लाख पर एनम। आपको थोड़ा सा और अगर जाओगे 6 to 7 लाख पर एनम, तो तब तो आपको ऑप्टाम जो कॉर्पोरेशन जैसे या फिर एलटी कंस्ट्रक्शन जैसे कंपनी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सैलरी पैकेज के बारे में, सैलरी पैकेज में आपको जैसे जेटेस एसोसिएट्स कितना देता है या राइज कितना देता है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सैमसंग R&D कितना देता है। देखो यार सैमसंग R&D का एक क्राइटेरिया ये है कि सैमसंग R&D में आपको ऐसा है कि टाई वो डिफाइन करते हैं, जो कि काफ़ी मतलब मेरे को तो सही नहीं लगता कि सैमसंग R&D ऐसा करता है कि जो टॉप IIT है, टॉप 7 IIT उनके लिए अलग पैकेज देता है, और जो भी बाकी के जो भी कॉलेज है उनके लिए अलग देता है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। अब आया था कि इसके जो भी फेस्ट के मामले में बहुत ही बढ़िया लेवल की फेस्ट होती है, जैसे कि जितने भी नए एनआईटी हैं उनमें से काफ़ी मस्त होता है। जैसे कि आपको टेक्निकल फेस्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे टेक्निकल फेस्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखने की इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया है। आप आराम से इसे पढ़ लें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा जो भी कल्चरल फेस्ट होती है यहाँ पे उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। इसके अलावा ये तो मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी फेस्ट में इवेंट करवाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है फेस्ट में जितने भी इवेंट कराए जाते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, उनमें आप अपना टैलेंट को निखारिए, आप अपना टैलेंट को दिखाइए लोगों के सामने, जो कि कॉलेज ही आपको ऐसा मौका देता है। इस कॉलेज में इस मौके को जाने मत दीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द एनआईटी पुडुचेरी। आपको लगता है कि कहीं भी कुछ चीज़ छूट गया तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। अगर नहीं लगता कि बहुत ही बढ़िया रिव्यू है तो डेफिनेटली लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा, अगले किसी और एक नए कॉलेज रिव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक बाय।